दोस्तों आपके सामने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। M इज द सन ऑफ A, N इज O's डॉटर। N जो है वो O की डॉटर है, M इज द सन ऑफ A है। L इज O's सन, L जो है वो O की सन है। तो अगर O यहाँ पे है, O's डॉटर मतलब N O की ऑलरेडी डॉटर है, L जो है वो O का सन है, तो दोनों सिबलिंग हुए ये, राइट, दोनों भाई बहन हो गए। N और M मैरिड कपल है, N और M, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास N, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैरिड कपल है, तो ये फीमेल है तो ये मेल होगा। M के बारे में कुछ कहा गया था कि M जो है वो सन है किसका, A का, तो M आपके पास यहाँ पे A का सन बनाओगे आप, तो इस तरीके से अलग से डायग्राम बन गया, इसको थोड़ा सा इक्वल बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये सेम जनरेशन में है, तो A यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि L इज मैरिड टू K, L जो कि मैरिड है K से, तो आपके पास K एक फीमेल हो गई कि नहीं हुई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ इज A रिलेटेड टू N। अब यहां से अगर आप देखोगे A कैसे रिलेट करता है N से, तो इतने में आ चुका है, A भी आ चुका है, N भी आ चुका है। बट अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे A का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, एक मेल पर्सन भी हो सकता है, A एक फीमेल पर्सन भी यहाँ पे हो सकता है। इसका मतलब कि एक मेल होगा तो यहाँ पे ये जो फादर इन लॉ लग जाएगा, या फिर फीमेल होगी तो मदर इन लॉ लग जाएगी। तो हमें जेंडर क्लियर नहीं है A का, इसलिए A N से कैसे रिलेटेड है उसका हमें कोई आइडिया नहीं होगा, तो वी विल चूज ऑप्शन नंबर डी, डेटा इनएडिक्वेट। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास जेंडर क्लैरिटी नहीं होती है, आंसर पूरा नहीं आता है, डेफिनेटली करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के काफी क्वेश्चन मैंने आपको इसी चैनल पर सॉल्व कराए हुए हैं। आप 1000 MCQ सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी हम डिफरेंट टॉपिक्स के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।